हेलो स्टूडेंट, क्लास नंबर 4 के अंदर जो इंसर्ट का जो रिमेनिंग पार्ट था वो आपको कंप्लीट होने जा रहा है। वीडियो नंबर 4 में जो क्लास नंबर 4 में आपका जो पोर्शन अटैम्प्ट होने वाले हैं वो ये सारे टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आपको ये किया जाएंगे। जैसे हाइपर लिंक है, बुक मार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, हेडर फुटर है, पेज नंबर है। पेज नंबर के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, पेज के फॉर्मेट भी है, ये कंप्लीट डिटेल इसमें दी जाएगी। तो इसमें क्लास नंबर 4 में आपको ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 कराए जाएंगे। तो क्लास नंबर 4 अब स्टार्ट करते हैं। चलो 1 बाय 1 इसको करते हैं। लेट अस स्टार्ट। लिंक्स के अंदर क्या है? पहला हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक क्या होता है? ठीक है, इन शॉर्ट में बताया है। ये थ्योरी है, यहाँ पे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। ठीक है, हाइपर लिंक क्या है? इट इज यूज्ड टू लिंक द टू फाइल्स। ठीक है, ये किसी भी दो फाइलों को जोड़ने का काम आता है। इसकी शॉर्टकट की क्या दी हुई है? ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो इसकी शॉर्टकट की क्या दी हुई है? Ctrl+K। अगर हम इसकी शॉर्टकट यहाँ पे मेंशन दबाएंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है वो है बुक मार्क। ये हम इसमें करेंगे, लिंक्स के अंदर ऑप्शन में आता है। ठीक है, बुक मार्क क्या होता है? इट कैन स्टोर द कर्सर एड्रेस। जहाँ कर्सर होता है उस लोकेशन को नोट कर लेता है। अगर हम बुक मार्क की बात करें, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इट कैन स्टोर द कर्सर ऑफ द एड्रेस। जहाँ आपने कर्सर छोड़ा उसी को एड्रेस को लोकेट करना ही बुक मार्क है। बुक और हम अपनी बुक में भी यूज करते हैं। जैसे कई बार पढ़ते समय हम पेज मोड़ देते हैं। ठीक है, या उसमें हम क्या करते हैं? ठीक है, कई बुक में हम टैग होता है, धागा होता है, जब हम उसमें लगा देते हैं भाई हमने यहाँ तक पढ़ लिया, या पेज मोड़ देते हैं, धागा नहीं होता, दैट इज द बुक मार्क। उसे हम बुक मार्क कहेंगे कि बुक हमने यहाँ से मार्क कर दिया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में तो नहीं कर सकते ऐसा। तो कंप्यूटर में तो पेज नंबर होंगे, तो उसमें हम बुक मार्क यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, कर्सर को छोड़ेंगे। यह भी हम प्रैक्टिकली करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अभी हम इसमें नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, वी कैन क्रिएट द लिंक बिटवीन द हेडिंग, चैप्टर्स एंड फिगर्स। क्रॉस रेफरेंस नाम से ही पता चल रहा है। रेफरेंस मतलब क्या होता है? टू गिव द लिंक्स, किसी को लिंक देना, किसी को रेफर करना कि चल जा उसको मेरा नाम ले देना और आपका काम हो जाएगा। तो आपका रेफरेंस दिया गया तभी उसने बात सुनी, तो इट मीन्स लिंक्स। ठीक है, रेफरेंस का मतलब यहाँ पे लिंक से ही है, जोड़ना किसी चीज़ को। तो कैसे जोड़ना? क्रॉस में जोड़ना। ठीक है, तो क्रॉस रेफरेंस क्या हुआ? ठीक है, तो क्या करता है? वी कैन क्रिएट द लिंक। हम क्या करते हैं? एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं। किसके अंदर? किसी हेडिंग के अंदर कर सकते हैं, किसी चैप्टर में कर सकते हैं, किसी फिगर्स में कर सकते हैं, किसी टेबल में कर सकते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 अभी देखेंगे। अब हम लिंक की बात कर रहे थे। ठीक है, तो लिंक हमने बता दिया। हम किस ऑप्शन की बात कर रहे हैं? अभी इसके अंदर हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इंसर्ट की। अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसके ऑप्शन की बात कर रहे हैं। लिंक्स नीचे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हाइपर लिंक, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, 3 चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। ठीक है, तीनों चीज़ों को हम करेंगे 1 बाय 1, जिसके अंदर हमारा आ गया। ठीक है, हाइपर लिंक हम पहले बात करते हैं। हाइपर लिंक की डेफिनेशन क्या बताए? इट इज़ यूज्ड टू लिंक द टू फाइल्स। बुक मार्क की डेफिनेशन क्या है? कि ये दो, कि जब भी हम किसी कर्सर का एड्रेस को हम लोकेट कराते हैं तो उसको बुक मार्क करते हैं। तो हाइपर लिंक करके दिखाते हैं पहले। ठीक है, हम इस यहाँ पे सिलेक्ट किया हाइपर लिंक, यानी Ctrl+K भी हम दबा सकते हैं कीबोर्ड से, क्योंकि शॉर्टकट सामने दी हुई है, यहाँ पे मेंशन है। तो हमने हाइपर लिंक पे क्लिक किया और यू कैन लिंक द एनी फाइल। कोई भी फाइल आपने क्लिक किया यहाँ से। ठीक है, कोई भी फाइल है, इस पर क्लिक किया, सिलेक्शन इसका हट गया, हाइपर लिंक। ठीक है, कोई भी हमने इस पर फाइल पर क्लिक किया और ओके किया, तो ये फाइल इसके साथ जुड़ गई। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल इसके साथ में खुल जाएगी। ये फाइल इसके अंदर हमने लिंक कर दी थी, कॉलिंग डेटा के नाम से थी, कोई भी फाइल हो सकती है। ठीक है, इस फाइल को हमने एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, कोई भी फाइल हम लिंक कर सकते हैं। तो हाइपर लिंक का मतलब है टू लिंक द टू फाइल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुक मार्क की। बुक मार्क हमने कहीं भी, मान लें हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, 2000 पेज की बुक है कोई, हम वो डिजाइन कर रहे हैं, तो हम डेली हमारे से 100 या 50 पेज हो पाते हैं। तो मान लो हमारा ये लास्ट पेज है या सेकंड पेज है, हम इस पर काम कर रहे थे इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, पेज नंबर तो चलो हम पेज नंबर से याद रख लेंगे, लेकिन पेज नंबर में कौन से पैराग्राफ पे आपका कर्सर काम कर रहा था? तो मान लो हमने इस एड्रेस को लोकेट करा दिया, बुक मार्क पे गए। ठीक है, इस एड्रेस का हमने नाम दे दिया कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे भाई, हमने यहाँ पे करंटली हमारी पोजीशन ये थी, हमने करंट पोजीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये हम कोई टैक्स का नाम ले सकते हैं, भाई हम डिक्लेरेशन में काम कर रहे थे, कोई भी। ठीक है, ये कोई भी हम इसमें से फॉर्मेटिंग कर रहे थे, तो हमने फिलहाल डिक्लेरेशन ले लिया, मान लें इसमें ऑलरेडी ले रखा है, तो हम किसी और चीज़ टैक्स के ले सकते हैं। स्टाइल ले लिया, अभी हम स्टाइल चेंज कर रहे थे, तो नाम तो कुछ भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ज़्यादा अगर हम डेट भी रख लेते हैं इसमें।
ठीक है, हमने स्टाइल के नाम से चेंज कर लिया। अगले दिन जब हम टेक्स्ट को खोलेंगे तो पहला पेज खुलेगा, ठीक है, पहला पेज खुलेगा तो हम उसी पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो हम स्टाइल पे काम कर रहे थे, गो टू करेंगे तो कर्सर आपका वहीं आ गया, हम यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे हम काम कर रहे थे, तो ये बुक मार्क का काम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस में क्या है, क्रॉस रेफरेंस की डेफिनेशन मैंने बताया अभी कि रेफर द आइटम्स सच एज ए हेडिंग्स, फिगर्स, टेबल्स बाय इंसर्टिंग द क्रॉस रेफरेंस सच एज ए सी टेबल एंड सी बिलो, टर्न टू द टॉप एंड पेज। ये इन चीज़ों में हम यूज करते हैं, यानी कि इट विल क्रिएट द लिंक्स, किसी भी चीज़ के बीच में लिंक क्रिएट करेगा ये, ठीक है। जैसे भी हमने नीचे बना दिया, टेक्स्ट ले लिया हमने, ये टेबल हम बना रहे हैं, ठीक है, इसको हमने ज़रूरत पड़ेगी हम दोबारा, ठीक है। हेडिंग हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो हेडिंग हमने इसके ले लिया। हेडिंग हमारा क्या था, मान लो ये हेडिंग ले लिया, ठीक है, इस हेडिंग को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और हमने इसको क्रॉस रेफरेंस में गए, ठीक है। यहाँ पे हम लेंगे, हेडिंग पे क्लिक किया, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया, हमने क्या दिया, हेडिंग। हेडिंग कौन सा था हमारा, डिक्लेरेशन हमने ले लिया, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, मैंने सारे हेडिंग बनाए हैं, ठीक है। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप का टेबल, ठीक है, नेक्स्ट हम टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल का भी लिंक बनाया मैंने, ठीक है। यहाँ से हमने टेबल को ले लिया, कोई भी टेबल को, टेबल इसमें मेंशन है, ठीक है, टेबल 1 के नाम से इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने ले लिया फिगर्स, मैंने एक फिगर्स भी इसमें मेंशन की हुई है कहीं, ठीक है, तो यहाँ फिगर ले लिया, तो फिगर 1 ये भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। अब चाहो तो इसका पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हो फिगर्स का, यहाँ से पेज नंबर ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसने पेज नंबर भी दिया है कि ये फिगर्स कौन से पेज पे है, ये भी रिक्वायर्ड, आपको ज़रूरत है तो हम जब इंडेक्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये पेज नंबर भी हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कर्सर तक ने यहाँ पे भी इंसर्ट कर दिया, यहाँ कर्सर छोड़ोगे तो यहाँ पे भी इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये क्रॉस रेफरेंस हुआ, किसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। जैसे कंट्रोल के साथ में क्लिक करूँगा, डिक्लेरेशन पे जंप कर गया, इसके साथ में हमने क्या बना दिया, क्रॉस रेफरेंस बना दिया। उसके बाद मुझे टेबल पता करनी है, टेबल कहाँ है, तो ये टेबल के साथ में आ गया, ठीक है। उसके बाद मुझे फिगर्स कोई दे रखी है, मैंने फिगर दे रखी है, तो ये कोई फिगर थी, फिगर पे जंप कर गया, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, फिगर्स का पेज नंबर भी इसने मेंशन किया, पेज नंबर से भी लिंक हो जाता है, इस पर क्लिक करोगे तो ये पेज नंबर से भी उठा लेता है, इसके साथ में लेता है, तो ठीक है। तो हमने किस चीज़ का क्रॉस रेफरेंस, हमने किस चीज़ का बनाया, 3 चीज़ों का बना के दिखाया आपको क्रॉस रेफरेंस, किस किस का, हेडिंग का, टेबल का, फिगर का, पेज नंबर का भी बना सकते हैं, ठीक है। इन तीनों का मैंने हेडिंग का बनाया। इसकी डेफिनेशन के अंदर ये तीनों दी हुई हैं, अगर आप देखोगे तो इसकी डेफिनेशन में तीनों मेंशन दिए हुए हैं। रेफर द आइटम्स एज हेडिंग्स, फिगर्स एंड टेबल्स, ठीक है। तो यू कैन मेक द क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द हेडिंग्स, टेबल्स एंड फिगर्स, कहीं भी ले जाके हम कहीं भी इसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है मैंने बताया, इट कैन गिव द क्रॉस, ठीक है, क्या करेगा, क्रॉस लिंक देगा, किसको, मैंने डिक्लेरेशन को किया, डिक्लेरेशन पे क्लिक किया तो डिक्लेरेशन के साथ में लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। मैंने टेबल के साथ क्लिक किया तो टेबल के साथ लिंक क्रिएट हो गया। तो हम लिंक क्रिएट करते हैं एक तरह से क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है। बाकी हम किसी के साथ भी हाइपर लिंक के साथ भी कर सकते हैं, बुक मार्क के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम लिंक कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या रहेगी, उनको सबको हमने हेडिंग बनाना पड़ेगा, सीधा टेक्स्ट को ये कई बार नहीं करता कि इसमें मेंशन नहीं है टेक्स्ट, इसमें मेंशन क्या है, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ों के साथ लिंक हो सकता है। नंबर आइटम के साथ होता है, हेडिंग के साथ, बुक मार्क के साथ, फुटनोट के साथ भी हो सकता है, एंड नोट के साथ भी हो सकता है, कोई इक्वेशन के साथ भी हो सकता है, कोई फिगर्स के साथ भी हो सकता है, टेबल के साथ भी हो सकता है। तो इनमें से मैंने कोई 3 चीज़ लेके दिखाई है, एंड नोट, फुटनोट अभी आया नहीं, आगे आएगा, ठीक है। उनके साथ भी कहोगे तो उनके साथ भी हम अपना क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस आगे भी आएगा, बट यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, आगे आएगा तो आप उसको ऑपरेट भी कर लोगे। नेक्स्ट आपका है लिंक, हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है हेडर फुटर। तो नेक्स्ट हम हेडर फुटर की बात करते हैं, ठीक है। हेडर फुटर हमारा इस ऑप्शंस को हम बोलते हैं, एक तरह से ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ये इस हेडर फुटर की बात कर रहे हैं, ये जहाँ पे दिया है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा डीपली करना है, ठीक है। हेडर फुटर क्या होता है, तो डेफिनेशन भी आप इसकी देख सकते हो, ठीक है। डेफिनेशन आप इसकी देखोगे तो डेफिनेशन हेडर फुटर की क्या है, हेडर क्या होता है, इट प्लेस द टॉप ऑफ द पेज, नाम से पता चल रहा है हेडर हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। इट प्लेस द टॉप ऑफ द पेज, कोई भी चीज़ हम लिखेंगे किस पे लिखेंगे, टॉप पे। इसमें क्या क्या डाल सकते हैं हम, इसका यूज क्या है, वी कैन यूज टू राइट द पेज नंबर एंड चैप्टर नेम,
ठीक है। वैसे तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट बेसिकली अगर हम बात करें, स्टैंडर्डाइज अगर हम बात करें थोड़ा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हम पेज नंबर और चैप्टर नंबर हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। इसका अपोजिट क्या है? फुटर। इट प्लेस द बॉटम ऑफ द पेज। वी कैन आल्सो मेंशन द पेज नंबर, ईमेल एड्रेस, चैप्टर नेम, कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। तो हेडर फुटर क्या जो है इसमें डेफिनेशन दी हुई है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हेडर फुटर को हम थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैंने आपको दिखा दिया कि हेडर फुटर की डेफिनेशन क्या है। हेडर किसको बोलते हैं? टॉप ऑफ द पेज शॉर्ट में। और फुटर किसको बोलते हैं? ठीक है, बॉटम ऑफ द पेज। ये बॉटम है पेज का, ये टॉप है पेज का। तो हम हेडर फुटर अप्लाई करते हैं इस पेज पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। ये हेडर में हमारे 3 टाइप दिए हुए हैं। ब्लैंक है पहला, 3 कॉलम्स का है, अल्फ़ाबेट हम डाल सकते हैं और एनवली। तो हमने पहला ले लिया। ठीक है, मान लें यहाँ पे कुछ भी हमने पेज नंबर मेंशन कर दिया, कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है। दूसरा हमने लिया, यहाँ पे गए तो दूसरा हमने क्या लिया, इसमें 3 चीज़ मेंशन है। चैप्टर का पेज नंबर भी आ गया और इसमें चैप्टर का नाम भी आ गया। हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर आ गया। ठीक है, नेम आ गया, चैप्टर का कुछ भी नाम है, कंप्यूटर्स का ही कह सकते हैं, कंप्यूटर की कोई फाइल बना रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे हम डेट या सब कॉलम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, डेट भी मेंशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे ये 3 टाइप दिए हैं, तो तीनों को 1 बाय 1 आपने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है ये मेंशन दिया है टाइप द टाइटल ओनली। इसमें सिर्फ क्या आएगा? चैप्टर नेम आएगा। ठीक है, मैं C++ की कोई बुक बना रहा हूँ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर मेंशन हो जाएगा। तो C++ की कोई बुक है तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया चैप्टर के टाइटल में। टाइटल जो बुक का टाइटल होगा वही मेंशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने इसके अंदर क्लिक किया और हमने जावा की बुक लिख दिया। ठीक है, या C++ लिख दिया, जो भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, हेडर के अंदर ये 3 चीज़ें होगी हमारी। नेक्स्ट वाले में हम ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ईयर कौन सा था, 2002 चल रहा है, 20 चल रहा है। ठीक है, तो हमने 20 इसके अंदर मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे ये एक तरह से स्टाइल है और कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम 3-4 स्टाइल इसने दिए हुए हैं, तो हम हेडर फुटर से जो स्टाइल हमने लेना है वो हम ले सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो कोई भी हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, एनेबल द कंटेंट अपडेट फ्रॉम द ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो इस केस में क्या होगा, इसमें हमने मेंशन किया है। ठीक है, तो ये टेप ये तो ऑनलाइन होगा, अगर आप हमारा सिस्टम नेट से होगा और हमने ओरिजिनल ले रखा होगा तो वहाँ से कोई अपडेट होगा हेडर फुटर के अंदर तो वो इसमें इंसर्ट हो जाता है इस ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट एडिट हेडर, हमने हेडर में कोई एडिटिंग करनी है देन यू कैन इसमें आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, रिमूव द हेडर फुटर हमने हटा दिया। ठीक है, यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। ठीक है, तो हेडर फुटर का यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, कितने टाइप का है, 1 2 3 4 टाइप से हम हेडर फुटर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हम यहाँ से ले सकते हैं। ये दोनों पर नहीं जाना है तो आप डबल क्लिक से भी इसको एडिट कर सकते हैं। हेडर के ऊपर डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये एकदम है, उस पर डबल क्लिक करते वो खुल जाएगा। तो ये भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, फुटर्स की। फुटर भी इसका अपोजिट है, इट हैज ए 4 टाइप, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अंदर भी हम यही मेंशन किए हैं, सेम है। इसमें इस तरह का मेंशन होगा, ये नीचे दिखा रहा है, ये पेज के बॉटम में होगा हमेशा। और ये एनुअली हमने रिपोर्ट बनाई यहाँ पे, तो इस तरह से हमने कुछ भी हम चीज़ मेंशन कर सकते हैं। तो ये फुटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं और उसके अंदर भी हमारी सेम ये एडिट फुटर और रिमूव फुटर भी हम यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, ये दोनों ये नेट से है, जब आप ओरिजिनल लेते हो तब ये चीज़ वर्क करती है। ओरिजिनल ऑफिस आपका होना चाहिए परचेज के बाद, देन यू कैन टेक द अपडेट फ्रॉम द वेबसाइट जिसने बनाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट आपको अपडेट देगा, तो अभी ये काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसके अंदर कुछ ऑप्शन आई थी, उस ऑप्शन की हम बात करेंगे। मान लें मुझे ये ऑप्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसके अंदर ये ऑप्शंस आए हैं, इनको हम थोड़ा 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये पहले वाला बॉक्स है, पहले वाला बॉक्स हमने क्या दिया है, ठीक है, पोजीशन बताएगा, किसकी बता रहा है, हेडर फुटर की। हेडर फुटर को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे आ जाता है। तो इस केस में हम इसकी यहाँ से इसको सेट करके इसको देख सकते हैं। जैसे ये पोजीशन है, ये मुझे थोड़ा ऊपर करना है। ठीक है, हेडर फ्रॉम टॉप, टॉप से कितना, ठीक है, यहाँ से इसको हम क्लिक करेंगे तो ये जाएगा। ठीक है, ये फुटर की बात है, नीचे वाला हमारा फुटर पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट है, तो हेडर फुटर को हम स्पेस दे सकते हैं, भाई इतना यूज करना है, मुझे इतना करना है। ठीक है, तो ये फुटर पे काम करेगा। ज़्यादातर हम नीचे रखते हैं ताकि हमारे पेज पे मैटर ज़्यादा आ जाए, तो इससे नीचे 0 से नीचे जाएगा भी नहीं। ठीक है,
तो 0 से लेके ये कितना जा रहा है मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम तो कितना ही हो सकता है इसमें दिया हुआ है, बट नीचे जो है 0 अलाइनमेंट तो हमें चाहिए, कुछ मार्क्स तो हमें नंबर तो चाहिए, ठीक है। तो ये किसको अलाइन कर रहा है, ये हमारे हेडर फुटर को अलाइन कर रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। ये फुटर की, ये हेडर की बता रहा है, तो ये फुटर की बता रहा है। दोनों हम क्लिक करेंगे तो ये चीज़ें हमारी, यहाँ से भी हम डायरेक्ट दे सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर टेक्स्ट को दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, इंडेंट दे सकते हैं, ठीक है। हमने कितने का दिया है यहाँ पे, इसका स्पेसिंग सेटिंग कर सकते हैं, यही चीज़ सेम चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये लिया है, तो नेक्स्ट हमारा ये मेंशन करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, ऑप्शंस, पहला क्या था पोजीशन, अब ये क्या है ऑप्शंस। ऑप्शन में क्या दिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि हेडर को, जो हेडर फुटर हम अप्लाई करते हैं, तो जो पेज नंबर है, पहला पेज में छोड़ना चाहता हूँ, उससे शुरू ना हो, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं पाता, हम जब अप्लाई करते हैं तो पहले पेज से स्टार्ट करता है, बट ये कह रहा है कि नहीं, अगर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर लिया, ये वाली ऑप्शन अगर आपने प्लेस कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पेज का जो हेडर है वो आप चेंज कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट ले सकते हो, डिफरेंट फर्स्ट पेज को छोड़ के डिफरेंट ले सकते हो। मतलब फर्स्ट पेज आपको चाहे तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उसको अलग से हेडर दे सकते हैं, और सेकंड पेज को हम अलग से दे सकते हैं। अगर हमने ये लगा दिया तो, ये नहीं लगाया तो फिर नहीं करेगा, फिर वो इक्वल लेगा, ठीक है। इवन ओड को आप देना चाहते हो, इवन को अलग हेडर देना चाहते हो, फुटर देना चाहते हो, और ओड नंबर को अलग। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग होते हैं, 2 4 6 8, ठीक है। ओड नंबर वो होते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 3 5 7, जो 2 से पूरे डिवाइड नहीं होते, तो उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो ये पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट ऑड और इवन पेज, कि आप इवन नंबर पे तो कुछ और हेडर चाहते हैं, और फुटर नंबर पे और ऑड नंबर पे कुछ और चाहते हैं, तो इवन ऑड के साथ भी ये अप्लाई करोगे तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। जो टैक्स आपने मेंशन किया, ये टैक्स आप देखना चाहते हो, टैक्स पे नहीं देखना चाहते, ये भी इसने एक ऑप्शन दी हुई है। तो जो भी ऑप्शन आपको जरूरत हो इसमें से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अप्लाई कर सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। हेडर को अलग, ऑड नंबर को अलग, इवन को अलग, तो ये यहाँ पे से पोजीशन बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पोजीशन दिया है नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, नेविगेशन का मतलब टू, उसको आप मूवमेंट करना ही होता है, एक तरह से कम और ज़्यादा करना, ठीक है। जूम को करना, अनजूम करना, ये भी नेविगेशन से रिलेटेड ही है। वर्ड की अगर हम बात करें, इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें, बट यहाँ पे नेविगेशन एक तरह से टेक्स्ट की बात कर रहा है, कि जो हेडर आपने अप्लाई किया है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसको आप किस तरह से लेना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट, एक ही हेडर फुटर हमने दिया है, एक ही पेज है, तो इसलिए ये एक पेज दिखाएगा। फुटर में हमने कोई ईमेल आईडी लिख दी हमने यहाँ पे, कोई भी मेल आईडी लिख दी हमने यहाँ पे, मोबाइल नंबर हमने मेंशन कर दिया, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये चीज़ हमने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के तौर पे ले ली है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूवमेंट करके हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट नेविगेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। तो गो टू हेडर, हम हेडर के अंदर चले गए, ठीक है, और गो टू फुटर, फुटर के अंदर आ गए। वैसे हमें क्या करना पड़ा था, स्क्रॉल करना पड़ रहा था, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमें स्क्रॉल करके हेडर फुटर पे जाना पड़ता था। यहाँ पे क्लिक करा, डबल क्लिक यहाँ से तब भी आ जाएगा, बट ये यहाँ से आप मूवमेंट कर सकते हैं। गो टू हेडर, ये आपके हेडर पे आ गए, गो टू फुटर, आप फुटर पे काम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है, जो भी हमने हेडर अप्लाई किए हैं तो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हेडर फुटर पे आप कर सकते हो, प्रीवियस पे कर सकते हो, पिछला हेडर फुटर आपने क्या लगाया था। तो यहाँ भी इस चीज़ में मूवमेंट करने के नेविगेशन टूल का काम आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपका ये, ठीक है। इसमें से क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, डेट एंड टाइम आप कर चुके हैं। क्विक पार्ट्स हम आगे करेंगे, भी ऑब्जेक्ट के अंदर है क्विक पार्ट्स का इस्तेमाल हम आगे करेंगे, बट क्विक पार्ट से भी हमने कोई पहले बना रखा, तो कोई टेक्स्ट हमने डाल रखा है, ये मैंने पहले बनाया था। तो यहाँ से क्विक पार्ट से आप कोई भी डेटा उठा सकते हो, अगर आपने इसमें डाला है तो। हेडर के अंदर भी आप डाल सकते हो, जिनका हेडर के अंदर भी क्विक पार्ट्स की जरूरत पड़े, क्विक पार्ट्स हम डीपली आगे अभी करने वाले हैं, नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इसके अंदर ऑप्शन आता है पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर वहाँ भी था तो यहाँ भी है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पेज नंबर की। तो पेज नंबर पे हम ऑप्शन हमारे क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है। 1 बाय 1 इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो पहला हमने जो दिया है, पहला पेज नंबर जो दिया है, पहले पे जो दिया है, पहली ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये है हेडर फुटर
उड़ा देते हैं इतना। हमने C++ या जावा लैंग्वेज का हमने हेडर फुटर बना दिया, ये हेडर बना दिया इस पेज का, ठीक है, साइज दे दिया। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम थोड़ा सा अभी ट्राई करेंगे। ये है तो हमारा हेडर फुटर की बजाय हम बात कर रहे हैं अब बात ऑप्शन जो चल रहा है पेज नंबर की। पेज नंबर के अंदर क्या है कि यहाँ से हमने पेज किया टॉप, पेज नंबर है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 टाइप से आप पेज नंबर दे सकते हो, 3 स्टाइल से आप कह सकते हो। सैम्पल दिया है इसका ये, ठीक है। प्लेन पेज नंबर बिल्कुल सिंपल, प्लेन पेज नंबर 2 बिल्कुल ये सिंपल में आएगा, फॉर्मेट है, ठीक है। ये प्लेन नंबर 2 है, ऐसे दिखाएगा। प्लेन 3 है, ये लेफ्ट साइड दिखाएगा। और ये पेज का स्टाइल है, ये ज़्यादा अगर हम यूज़ करते हैं कहीं भी कंपनी में जाते हैं तो इस तरह का पेज हम मेंशन करते हैं, तो ये पेज यहाँ पे दिखा देगा। पेज नंबर 2 यहाँ पे आ गया और पेज नंबर 3 यहाँ पे हो गया। तो जो भी आपने नंबर दिया है, नंबरिंग दी है, वो आपने जो भी फॉर्मेट चूज किया है वो आपने इसमें से ले लिए। तो 1 2 3 4 4 टाइप के हमारे पेज के स्टाइल दिए हैं। ये राइट में आ जाए, कई बार मैगजीन वगैरह हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर हम कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम चीज़ है हमारी बॉटम के अंदर, जो भी टॉप में थी सेम चीज़ें हैं बॉटम के अंदर काम करेगी। पेज के बॉटम में, वो टॉप में था, ये बॉटम में। नेक्स्ट है मार्जिन में, ठीक है। मार्जिन में हमारी ये 4 चीज़ें आ जाती है कि किस तरह का पेज नंबर। ये भी मैंने कई बार मैगजीन में देखा है, इस तरह का नंबर देते हुए यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ये कई मैगजीन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि वो यहाँ पे पेज नंबर मेंशन करता है, ऊपर और नीचे हेडर फुटर में नहीं करता। तो यहाँ पे पेज बड़ा बड़ा लिखा होता है, पेज 1 डेकोरेट करके लिखा होता है, पेज 2 पेज 3, तो उससे हमें डिफरेंट पता चल जाता है कि ये एक लुक अलग आ जाता है। इस केस में हम यूज करते हैं, ठीक है। पेज मार्जिन के अंदर कितने टाइप के मार्जिन है, लेफ्ट है, राइट है, या देखोगे लेफ्ट है, राइट है, ठीक है। वर्टिकल लेफ्ट है और वर्टिकल राइट है, यानी कि लेफ्ट राइट का ही हमने 2 पार्ट बनाया, ठीक है। ये वर्टिकल मतलब उल्टी तरीके से दूसरी साइड लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिखा देगा। तो ये हमारा नंबरिंग होगी टॉप बॉटम की। पेज मार्जिन, करंट पोजीशन, मुझे कई बार यहाँ ज़रूरत पड़ जाती है कि मुझे यही नंबर चेक करना मुझे बाई चांस कि मैं कौन से पेज पे हूँ, तो उसको भी हम थोड़ा हल्का सा फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट पोजीशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पेज नंबर है, ये 1 है, ठीक है। अभी मैं जहाँ भी कर्सर छोड़ूंगा वहीं पे ये इसका पेज नंबर बता देगा। ये पेज नंबर कौन सा, वैसे तो मुझे नीचे से देख के पता चल जाता है यहाँ से, ठीक है। पेज नंबर 5 है, बट मैं चाहता हूँ यहीं पे मेंशन करना, तो मैं यहाँ पे भी मेंशन कर सकता हूँ ये पेज नंबर 5 है, ठीक है। यहाँ से भी ये चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ भी पेज नंबर 5 है। तो पेज नंबर हम करंट पोजीशन में भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है पेज नंबर की फॉर्मेट। कौन कौन से फॉर्मेट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट हमारे कितने टाइप के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप के फॉर्मेट हमारे इसमें दिए हुए हैं। 1 2 3 है, डैश वाले 1 2 3 है, ABC स्मॉल, कैपिटल ABC, रोमन स्मॉल, रोमन कैपिटल, ठीक है। कैखे गए A ठीक है। 1 2 3 हिंदी में हम मुंडी हिंदी कहते हैं, 1 2 3 सीधे शब्दों में, ठीक है। ये इस तरह के फॉर्मेट आप दे सकते हो। कई बार मुझे ये अजीब लगता है, ठीक है, वैसे लेके देखते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक, पेज नंबर ऐसे दिखाएगा आपको, ठीक है। कौन से पेज नंबर है, तो यहाँ पे मेंशन किया 1, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 3 देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो ये देख सकते हैं, तो पेज नंबर का एक स्टाइल है जो हम कभी नहीं देखते, ज़्यादातर हम 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट में हम कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हो, क्या गया भी ले सकते हैं हम, रोमन भी हम यूज करते हैं काफ़ी बार, और 1 2 3 तो नॉर्मल है ही, तो 1 2 3 भी आप ले सकते हो। ये 1 2 3 आ गया, 1 2 आ गया। तो पेज नंबर में हमकी ज़रूरत पड़ती है, इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम कहीं प्रिंट आउट निकालते हैं। मान लिया आपको 250 पेज दे दिए, उसने कहा भी दोनों साइड निकलने चाहिए, तो अगर आपने पेज नंबर उसमें मेंशन नहीं किए तो यू कांट मैनेज, उसको मैनेज नहीं कर पाओगे आफ्टर प्रिंट आउट द डॉक्यूमेंट। अगर आपने इसको डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट कर लिया तो वो आपसे मैनेज ही नहीं होगा, ये नहीं पता चलेगा ये कौन सा पेज नंबर है, इसके पीछे कौन सा पेज आएगा। तो उस केस में हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो कहीं भी हम ऑफिस में काम करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको प्रिंट के लिए कोई दिए जाते हैं, भाई ये 250 पेज है, 500 पेज है, इनका प्रिंट आउट निकाल के इनको सेट करके स्टेपलर करके लाओ, तो ऐसा वर्क आपको दिया जाता है ऑफिस के अंदर। तो उस केस में आपको सबसे पहले उसको पेज नंबर मेंशन करने पड़ेंगे। स्टाइल क्या है वो आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, बट पेज नंबर मेंशन करके हम उसको क्या होता है, पेज निकलने के बाद एक के बाद एक को अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है।
तो उस केस में हमें पेज नंबर मेंशन करना ही पड़ेगा, तो हमारी मजबूरी है। ठीक है, रिमूव द पेज नंबर, हटा दिए हमने सारे। ठीक है, जो भी हमने लगाए थे वो हमारे रिमूव हो गए। ठीक है, ये इधर भी लगाए हैं तो ये भी हमारे रिमूव से हो जाएंगे। ठीक है, तो पेज नंबर फॉर्मेट हमारा क्लियर हो गया। इसी के अंदर एक ये और अच्छी इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चंस, ये वाले जो ऑप्शन आप देख रहे हो। ठीक है, ये ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि और हमारे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब भी हम पेज नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा 1 से होती है। ठीक है, कहते नहीं मुझे 1 से स्टार्ट ही नहीं करना, मुझे 100 से करना है स्टार्ट। मेरा जो पहला पेज आए वो 100 आए, दूसरा पेज आए तो 101 आए, 102 आए, तो ऐसे पेज नंबर मेंशन करने हैं। तो उस केस में मैं इसको ऑप्शन का यूज करता हूँ, स्टार्ट एट। तो ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 100 से स्टार्ट किया और ये पेज नंबर जब भी मेंशन करूँगा, ठीक है, तो ये पहले 100 से स्टार्ट करेगा। ये पहला 100 है। ठीक है, ये बॉटम में हम इसको लगा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, टॉप में मैंने लगा दिया ये सिंपल। ठीक है, ये 100 पहला पेज क्या है 100 है, दूसरा पेज 101, तीसरा पेज 102। ठीक है, चौथा पेज, जो भी पेज मैंने नंबर दिए हुए 104। ठीक है, जितने पेज हो गए इसमें तोड़ देगा। तो ये हमने, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का भी हो सकता है और आपसे कोई वैसे भी पूछ सकता है कि मुझे पेज नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करने हैं, मुझे पेज नंबर ABCD से स्टार्ट करने हैं, मुझे पेज नंबर रोमन से करने हैं, मुझे पेज नंबर एवा से करने हैं, मुझे पेज नंबर कैखे से करने हैं। ठीक है, मुझे नंबर 1 2 3 से करने हैं। तो ये सारे फॉर्मेट आपको पेज नंबर के अंदर आपको किस में मिलेंगे, फॉर्मेट द पेज नंबर। स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पे मेंशन दी है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है स्टार्ट एट कितने से स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कई बार, तो इस चीज़ को नोट करें कि पेज नंबर हम 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो दिया हुआ है वो है ये। ठीक है, इसके अंदर हम बात करेंगे इंसर्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले क्या था, टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, क्विक पार्ट्स है, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप है, ये चीज़ें हैं। इनको 1 बाय 1 हम करते हैं अभी। पेज नंबर हमने बता दिया, टॉप पेज नंबर दे सकते हैं। ठीक है, बॉटम पेज नंबर दे सकते हैं, पेज मार्जिन दे सकते हैं, करंट पोजीशन दे सकते हैं। ये थ्योरी है, अगर आप थोड़ा बहुत इसमें से नोट करना चाहो तो यू कैन राइट। ठीक है, हेडर की डेफिनेशन इसके अंदर दी है, फुटर की डेफिनेशन है, पेज नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं, डेफिनेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट है, बट हम अपने वर्ड में इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के हम पेज दे सकते हैं, करंट पोजीशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मेट पेज नंबर मैंने बताया, वी कैन टेक फॉर्मेट ऑफ द पेज नंबर जस्ट लाइक द। ठीक है, 1 2 3 ABCD रोमन है एटसेट्रा, इसके अंदर मेंशन किए मैंने। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। हेडर फुटर की अगर थ्योरी नोट करना चाहो तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये छोटा छोटा इसमें मेंशन किया है। अपनी लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज है, कोई इसको हम इंग्लिश भी नहीं कह सकते कि ये बहुत टफ इंग्लिश है, ये वो इंग्लिश है जो हम आपस में बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्विक पार्ट्स की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दिया है क्विक पार्ट्स, टेक्स्ट की हम बात करें। ठीक है, ये मेंशन किया है इसमें। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मेंशन किया है, आप लेना चाहो लेआउट नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है ये आपके दिए हुए हैं अलग अलग, ये आपकी पूरी ऑप्शन इसके अंदर आ जाती है 1 बाय 1। ठीक है, तो ये हम इसमें मेंशन कर दिए हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वी कैन इंसर्ट, अगर हम पहली बात करें, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की, तो यहाँ पे क्या हो गया। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स ऑन द डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट पे। खासकर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कई बार हम इमेज ले लेते हैं, कोई फोटो पे हम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते फोटो पे, MS वर्ड में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो फोटो के ऊपर लिखना, एक लेयर्स बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम टेक्स्ट बॉक्स लेके किसी भी फोटो या इमेज पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्विक पार्ट्स, क्विक पार्ट्स क्या करता है, क्विक पार्ट्स हमारा जो है इसमें इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन ए पार्ट्स। ठीक है, ये क्विक का मतलब थोड़ा जल्दी होता है। तो कुछ पोर्शन मुझे क्या, मैं कोई बुक डिजाइन कर रहा हूँ तो मुझे कुछ पोर्शन जो है चाहिए कि मुझे बार बार उसको यूज़ पड़ रहा है कहीं से भी। एक तरीका तो हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन कॉपी आज कर लिया, कल आगे फिर हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो अगले दिन फिर वो उसको कॉपी का पता नहीं चलेगा कौन सा पैराग्राफ किया था, तो बहुत सारी दिक्कत उसमें आती है। तो क्विक पार्ट्स का मतलब है कोई भी पोर्शन, किसी भी बुक या किसी भी पैराग्राफ का पोर्शन का मैंने क्विक पार्ट्स के अंदर डाल लिया और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं इंसर्ट कर लूँगा। ठीक है, जस्ट लाइक मैं कोई बुक प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे एक हेडिंग आता है अबाउट द राइटर्स।
ठीक है, कॉपीराइट, ये ऐसे कॉमन से वर्ड है जो चेंज नहीं होते कभी, मोस्टली सेम रहते हैं। ठीक है, एक कंपनी का सेम ही रहेगा वो, चाहे वो कंपनी 20 साल चले। ठीक है, तो कॉपीराइट जो इसकी गाइडलाइन है, कॉपीराइट के अंदर जो लाइन लिखी गई है वो कभी चेंज नहीं होती। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स को हम, क्विक पार्ट्स को हम स्टोर कर लेते हैं। अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो ऑटो टेक्स्ट वी कैन इंसर्ट ऑटोमेटिकली टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑटो टेक्स्ट का नाम से ही पता चल रहा है इसी का ही पार्ट है, एक क्विक पार्ट्स का ही, कि जो क्विक पार्ट्स के अंदर हमने स्टोर किया है वो पहला ऑप्शन ऑटो टेक्स्ट ही है। ऑटो टेक्स्ट के अंदर डाल के हम उसको हम कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जिसके अंदर पार्ट आता है, ठीक है, ये सारे क्विक पार्ट्स के पार्ट हैं। ठीक है, क्विक पार्ट्स के अंदर है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट की डिटेल, इसका राइटर कौन है, इसका वो कौन है। ठीक है, इसकी प्रूफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, उसकी पूरी डिटेल जानना है, किसने बनाया, कैसे बनाया। ठीक है, लास्ट इसमें दिया है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर्स। तो क्विक पार्ट्स यही काम करता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑप्शन है जो क्विक पार्ट्स के अंदर हमने डाला, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो भी हम इसका जो है यहाँ से लेके इसका जो है यहाँ से हम मेंशन करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम अभी प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की हम बात कर रहे थे, टेक्स्ट बॉक्स पहला ऑप्शन दिया हुआ है। तो टेक्स्ट बॉक्स की डेफिनेशन मैंने बताई थी, कहीं भी हम इसको इंसर्ट दे प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर्स इंसर्ट कर ली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कोई भी पिक्चर्स है, ठीक है, इसके ऊपर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वैसे तो इसके ऊपर नहीं लिख पाऊँगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, लेकिन मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके, कोई भी फॉर्मेट लेके, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, ये फॉर्मेट ले लिए। ठीक है, वो पिक्चर्स के अंदर है। अब यहाँ पे लिख दिया हमने ईयर 2017। तो कोई भी हम कुछ भी लिख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है, कलर स्टाइल वही सेम रहेंगे जो हमने पहले किए थे। कोई भी कलर आप रिफ्लेक्शन कुछ भी देना चाहो इसमें सब कुछ दे सकते हो। ठीक है, कलर फिल, टेक्स्ट फिल दे सकते हो, टेक्स्ट का कलर दे सकते हो। ठीक है, जो भी इसमें मेंशन किया, स्टाइल ले सकते हो कोई भी जो आपको ठीक लगता है। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, इसके अंदर लिख दिया। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का काम हो गया। अलग अलग इसके अंदर चीज़ें होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये कितने टाइप के दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स भी है कि आप अपनी मर्जी से भी ड्रा कर सकते हो, वो तो हम छोटा बड़ा किसी को टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है मेंशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, सेव द टेक्स्ट बॉक्स इन गैलरी, गैलरी में किसी नाम से इसको सेव कर सकते हो, फिर कभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मान लें हमने ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा था अभी। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने ईयर वाला लिखा था। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने कुछ भी मैटर लिखा। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को हमने सेव कर लिया था। अभी हम इसका आगे बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसने ये कर दिया। ठीक है, ईयर 2000 के नाम से ही बिल्डिंग ब्लॉक्स में। ठीक है, अबाउट द फोटो, हमने फोटो के बारे में अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स हम क्विक पार्ट्स में करेंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर हमने इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स के अंदर क्या होता है, ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, मैं ये अबाउट द राइट इसका क्विक पार्ट्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्विक पार्ट्स से इसको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है, और क्विक पार्ट्स पे गया और यहाँ पे हमने सेव द सिलेक्शन ऑफ द गैलरी। ठीक है, इसके अंदर हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम नीचे गए। ठीक है, डिक्लेरेशन हमने लिया, इसको सिलेक्ट किया और क्विक पार्ट्स के अंदर हमने जाके क्या कर दिया, सेव। ठीक है, इसके अंदर भी हमने डिक्लेरेशन को भी हमने सेव कर दिया। यहाँ पे हमने अबाउट द कंपनी कुछ भी मेंशन लिख दिया भाई, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हम यहाँ पे ओके करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ये स्टोर कर रहे हैं, यहाँ भी हो गया। ठीक है, राइटर्स को भी, कॉपी राइटर को भी ले सकते हो, इसका भी हमने। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ये बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए इसको दिखाएगा नहीं। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो बुरा मान गया थोड़ा सा। ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा दूसरी तरीके से ट्रीट कर दिया। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दूसरा पेज हम लेते हैं इसमें। ठीक है,
अभी हमने इसको क्विक पार्ट्स बना दिए, ठीक है। अब इसको मुझे कहीं भी यूज करना है, ठीक है। इस पार्ट्स को मैं किसी भी पोर्शन पे कहीं भी यूज करना है, मान लो यहाँ यूज करना है मुझे, ठीक है। ये परमानेंट इसके अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। जब मैं चाहूँ जब तक मैं इसका यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आप कर्सर छोड़ोगे, मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ रही है क्विक पार्ट्स किसी पोर्शन की, ठीक है। यहाँ से मैं उठाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी इसमें से ले लूँगा, ये पोर्शन आ गया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर भी अब सेव हो चुका है, बिल्डिंग ब्लॉक से भी उठा सकते हो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब होता है उसमें पार्ट्स में इसको सेव कर लिया उसने। यहाँ पे भी अगर अबाउट राइटर ढूंढोगे, ठीक है, कॉपीराइट ढूंढोगे तो आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। कॉपीराइटर उसमें एरर शो कर गया था शायद, ठीक है। अबाउट द राइटर इसमें आपको दिखा रहा था, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे अबाउट राइटर, और इसको भी हमने यहाँ से यूज कर सकते हैं हम इसके, ठीक है। तो क्विक पार्ट्स में बिल्डिंग ब्लॉक से भी हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दोगे तो ये आपको यहाँ आ गया, ठीक है। क्विक पार्ट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर एक हमने ईयर के नाम से भी कुछ बनाया था शायद, है इसमें भी बीच में बंद हो गया, सारा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से हमने कोई भी ऑप्शंस लिया, ठीक है। जो भी हम बिल्डिंग ब्लॉक्स में रखेंगे ये लाइफ टाइम हम कभी भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मेट इसमें बने हुए हैं, जहाँ भी आपको किसी की भी ज़रूरत पड़े कोई भी फॉर्मेट की, ठीक है, तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स में सेव करके उसको लाइफ टाइम आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इंसर्ट करना यहाँ से, ठीक है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में कोई चीज़ रखना, और जब हमें उसकी ज़रूरत हो तब उसका यूज करें। क्विक पार्ट भी सेम चीज़ें करेगा, ठीक है। यहाँ से फील्ड है, यहाँ से एरो टेक्स्ट में ये आ गया, कोई भी राइटर हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इनमें से हमने स्टेटस बताएगा ये, ठीक है, कैसा चल रहा है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें लिखनी है तो ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ऑथर्स कौन है, इसका राइटर्स कौन है, तो इसका राइटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। निकेत चौकर इसमें मेंशन किया है। तो नेक्स्ट हमारा है, ठीक है, फील्ड है। फील्ड में मैंने फॉर्मूला है, आस्क है। फील्ड के बारे में हम थोड़ा सा आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो फील्ड का एक आगे भी ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। फील्ड में हम आस्क कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, तो ये आगे थोड़ा सा मैं इसको डीपली बताऊंगा, ठीक है। इसको फील्ड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉन्ट्स में आ जाएगा, और इसको हम आगे चल के थोड़ा सा फील्ड के अंदर मेंशन कर दिया है, आगे हम इसको यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमने दिया है अब हम नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। वर्ड आर्ट की हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा इंसर्ट के अंदर क्या आता है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आपने देख लिया, ठीक है। कोई भी हम टेक्स्ट ले सकते हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आ गई है सारी, कुछ भी आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। कलर दे सकते हैं, शैडो दे सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, आप यूज करने वाले बनो बस। कुछ भी हर तरह के ऑप्शंस आप ले सकते हो, लगा सकते हो इसके अंदर। कोई भी स्टाइल आप दे सकते हो यहाँ से, ठीक है। सिर्फ शैडो दे सकते हो इसके बैकग्राउंड की, इसकी इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने दिया है कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट फिल अंदर कलर दे सकते हैं, ठीक है। कलर हम कोई भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी हम पहले भी यूज कर चुके हैं। किसी शेप के अंदर भी ये सारी 90% सेम आती है, और यहाँ पे भी सेम आती है। तो यहाँ से भी हम वर्ड आर्ट को अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इसकी डबल क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। प्रॉपर्टी का मतलब है कि उससे रिलेटेड चीज़ें हैं कि उसको कैसे आप उसको मेंशन करें, उसके कलर वगैरह कैसे, ठीक है, स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ इसके अंदर पहले से आ चुकी है। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड आर्ट स्टाइल, शेप स्टाइल, कोई भी शेप का स्टाइल आपका इसमें अप्लाई हो सकता है इसके पीछे, ठीक है। इसकी पोजीशन, सेंड बैकवर्ड हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। टेक्स्ट डायरेक्शन हम कर चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर हम पहले भी कर चुके हैं। तो वर्ड आर्ट आप यूज कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है ड्रॉप कैप। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉप कैप, ठीक है। ड्रॉप कैप क्या होता है, इसमें फर्स्ट लेटर हमारा जो है वो बड़ा हो जाता है। जैसे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप कैप, ठीक है। जितने में देना चाहते हो, ड्रॉप कैप ऑप्शन भी दी हुई है। लाइन नंबर आप मेंशन करना चाहते हो, वो 3 की जगह एक लाइन में आए, एक ही लाइन ले, तो एक ही लाइन लिया उसने।
अगर हम उसको चाहते हैं कि वो 4 लाइन कवर करे, फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट लेटर है हमारा 6 लाइन कवर करे, तो उसने 6 लाइन कवर कर ली है। ठीक है, तो ड्रॉप का मैगजीन वगैरह में हम कई बार इसको देखते हैं। मैगजीन में फर्स्ट लेटर जो है, न्यूज़पेपर में हम इसको देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का पहला जो हेडिंग होता है जो टी है वो कम से कम 3 लाइन को कवर करे मिलता है ज़्यादातर। टाइम्स ऑफ इंडिया से अगर कोई चीज़ स्टार्ट करता है तो टी हमेशा 3 लाइन को कवर करे मिलता है। अगर आप न्यूज़पेपर में चेक करोगे तो वहाँ ड्रॉप कैप का यूज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है सिग्नेचर्स है। सिग्नेचर्स में मेंशन किया हुआ है सारा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, कंबाइन विद द फैमिलियर विद द पेपर। ठीक है, साइनिंग एंड एक्सपीरियंस विद द कन्वीनियंस। तो जैसे आपकी ज़रूरत है, डिजिटल सिग्नेचर को अभी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली है, किसी कंट्री में मिली है, किसी में नहीं मिली है। ठीक है, कि ये तो कोई भी पेन लेके मार सकता है, कैसे कह सकते हैं साइन उसी के। ठीक है, कॉपी भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे उसमें डुप्लीकेसी के चांस ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से ये कई जगह इसको, ठीक है, कई जगह इसको वेरी करता है, इसने लिखा भी है। ठीक है, एविडेंसली लॉज में बी वेरी बाय द जुडिशियन। ठीक है, जुडिशियन सिस्टम जो होता है, सिस्टम होता है हर देश का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तो एक लाइट पेन होता है, लिखने के काम आता है और कुछ नहीं। डे टू टाइम आप जानते हो, कोई भी फॉर्मेट, जैसा फॉर्मेट आपको यूज़ करना है वो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, किसी को सेट कर सकते हो। यहाँ पे डे टू टाइम आ जाएगा, आज की जो डेट है वो इसने मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो है बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। वैसे तो किसी छोटी सी पार्टिकल्स को, किसी को भी हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपका विदेश से क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब रहता है किसी, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पिक्चर्स या कोई भी फोटो को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहाँ पे इसने मेंशन किया है, इंसर्ट ए OLE ऑब्जेक्ट इनटू द ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या क्रिएट करता है, OLE। OLE का मतलब क्या है, OLE का मतलब है ऑब्जेक्ट लिंकिंग अबेंडिंग, OLE। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग अबेंडिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक तरह से लिंक क्रिएट करता है। किसके अंदर क्रिएट करता है, किसी भी एप्लीकेशन, किसी 2 एप्लीकेशन के अंदर, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, किसी 1 या 2 से 3 से कितनी भी हो सकती है, उन एप्लीकेशन के अंदर लिंक क्रिएट करेगा। जैसे कि कल भी में एक दिक्कत आ रही थी, कोई पिक्चर्स में पेस्ट कर रहा था वर्ड के अंदर तो वो नहीं हो रही थी। ठीक है, एक्सेल की मैं करने की कोशिश कर रहा था तो उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट किया। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको इंसर्ट कर लिया तो वो ईजिली हो गई। तो कोई पिक्चर्स, कोई एक्सेल की फ़ाइल, कोई वर्ड की फ़ाइल, किसी भी एप्लीकेशन की, तो नॉर्मल है वर्ड एक्सेल फिर भी हो जाते हैं। खासकर हमारे जो है बड़े हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे जो है फोटोशॉप है, कोरल है। ठीक है, ये बड़े हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। इन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि इन सॉफ्टवेयर के जो कोई भी पिक्चर्स हम लाना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं होती है। तो फॉर्मेट अलग होता है उनका, उनकी एक्सटेंशन अलग होती है, तो कई बार सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते। बट ऑब्जेक्ट जो आपको मिलेगा, ऑब्जेक्ट की हम बात करें, ये आपको वर्ड में भी मिलेगा, एक्सेल में भी मिलेगा, नोटपैड में भी है, वर्ड पैड में भी है। ये हर एप्लीकेशन के अंदर मेंशन किया होता है। तो ये इसका काम क्या है, OLE क्रिएट करना। OLE की फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग अबेंडिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग अबेंडिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो ये लिंक क्रिएट करता है, सीधी सी इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे हमें ज़रूरत पड़ जाए, हम ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, अगर आपको टेक्स्ट फाइल चाहिए, इसके अंदर भी 2 चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ पे लिंक क्रिएट नहीं होगा। इंसर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम द फाइल इनटू योर पब्लिकेशन। इफ यू हैव टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्टेड, द टेक्स्ट इन एडिट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट बॉक्स, अदरवाइज द न्यू टेक्स्ट बॉक्स इज क्रिएटेड। ये कहता है कुछ जो टेक्स्ट बॉक्स आपने क्रिएट किया उसी के अंदर अगर काम चाहिए, उसी के अंदर मेंशन करना, तो आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कर सकते हो। अगर आपको लिंक क्रिएट करना तो फिर ऑब्जेक्ट के थ्रू करेगा। तो हम दोनों करके देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने की किया, हम किसी की फाइल, हम पेन की फाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने बाहर से फाइल उठाई, फिर यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कोई फाइल पड़ी होगी डेस्कटॉप पे, तो हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई पिक्चर्स पड़ी होगी, ये हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ओके किया। ठीक है, तो ये कोई भी पिक्चर्स थी, ये बाहर से आ गई। ठीक है, अगर अलग फॉर्मेट होगा तो दिक्कत आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, फॉर्मेट चाहे कुछ भी हो। डायरेक्ट कई बार MS वर्ड एक्सेल से डायरेक्ट पेस्ट हो जाती है, नो प्रॉब्लम। 2007 ऑफिस आया तब से हम पेस्ट कर लेते हैं, इजीली हो जाती है चीज़ें। बट पुराने में दिक्कत आती थी, बट ऑब्जेक्ट आपको हमेशा दिक्कत आने नहीं देगा। और कोई भी पिक्चर्स आपकी
ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप पिक्चर्स भी ला सकते हो, फाइल भी ला सकते हो, ठीक है। मुझे एक्सेल की चाहिए, कोई एक्सेल की वर्कशीट पड़ी है बाहर, ठीक है, यहाँ क्रिएट फाइल करेंगे, ब्राउज करेंगे, कोई एक्सेल की फाइल पड़ी हो यहाँ पे, ठीक है, किसी भी कॉलिंग डेटा, ये भी बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। कोई यहाँ पे और फाइल, कोई छोटी सी टेस्टिंग की फाइल पड़ी थी, कोई टेस्ट फाइल बनाई होगी, चलो कोई नहीं, ये एक्सेल की हमने यही कर लिया, हमने डेटा फाइल कर लिया, इंसर्ट कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये इंसर्ट कर देगा उसकी, ये फाइल थी एक्सेल की, ठीक है। अगर डायरेक्ट हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल में खोल देगा, ये इसका बेनिफिट भी है, ठीक है। एक्सेल से लिंक भी कर देगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट लिंकिंग, अबेंडिंग। अबेंडिंग का मतलब लिंक करना ही होता है, किसी भी चीज़ को जोड़ना ही होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया, ठीक है। बहुत जगह ये बहुत कम मिलता है। टेक्स्ट फाइल में क्या होगा, अभी लिंक नहीं क्रिएट करेगा, मुझे एक्सेल की फाइल चाहिए तो वो डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। उसमें लिंक की प्रॉब्लम करता है, लिंक हटा देगा, ठीक है। मुझे वर्ड की टेबल की फाइल चाहिए, इंसर्ट कर दिया, ये टेबल की फाइल इसके अंदर सीधी उठा के इसने रख दी बहुत ईजिली। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल हम काफ़ी बार यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग वाली हम बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर यूज करते हैं तो हम फोटोशॉप वगैरह में करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल कई बार यूज करते हैं, बहुत ईजिली से पेस्ट हो जाती है, बड़ी अच्छी से गुड मैनर से आती है। नहीं तो आप पेस्ट करके देखिए वो पूरे टेक्स्ट को हिला देती है, किसी को इधर फेंक देगी, किसी को उधर फेंक देगी, जैसे एकदम धमाका करती है। बट अगर हम इससे करते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से करते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आगे बैठ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि फाइल आ गई है, ठीक है। आराम से ईजिली से इंसर्ट हो जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा बड़ा रोल है और ये हर जगह आपको मिलेगा, कहीं भी आप देखो, कोई भी एप्लीकेशन हो, ऑब्जेक्ट हर एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, सिंबल्स और इक्वेशंस है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं सिंबल्स डालना, ठीक है। और इक्वेशंस का मतलब है यहाँ पे मैथ से है थोड़ा सा, कि मैथ का पेपर मुझे सेट करना पड़ जाए तो मुझे इन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इन सारे इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। कोस एल्फा है, कोस बीटा है, 2 कोस 1/2 एल्फा प्लस बीटा है, कोस, ठीक है। ये सिंबल्स से भी उठा सकते हैं हम, सिंबल से उठा के वो बहुत टाइम लग जाएगा आपको अरेंज करने में। ये सारी चीज़ सिंबल के अंदर भी हैं सारी चीज़ें। बट ये इक्वेशन 2007 ऑफिस आया, तब से ये इक्वेशंस को इन्होंने अच्छे से लॉन्च किया। तो इस इक्वेशंस में हम मैथ का पेपर 11-12 का अगर हम मैथ का पेपर सेट करने लग जाए स्कूल कॉलेज में, तो आपको इस इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मैथ का पेपर हम इसमें ही सेट कर पाएंगे पूरा, ठीक है। इस तरह की सिंबल्स हम बना सकते हैं हाथ से, लेकिन बहुत दिक्कत आने वाली है उसमें, ठीक है। इमेज फाइल लेनी पड़ेगी सिंबल्स के अंदर, मतलब ये पेपर सेट करने में आपका टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। बनने पॉसिबल है, बट अगर यहाँ से बनी बनाई अगर इक्वेशन ले लेंगे तो यहाँ से हमें सिर्फ चेंज ही करना है, ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अंदर ये बहुत सारी ऑप्शंस दी हुई हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऑपरेटर्स हैं बहुत सारे, जो भी लॉग फाइल्स हैं, ठीक है। ये सिंबल्स भी दिए हुए हैं, साइन थीटा कोस थीटा भी है, ब्रैकेट्स भी हैं, कौन सी आपको यूज करनी है, ठीक है। सुमेशन के साइन है, ठीक है। इक्वेशन है, इंटीग्रेशन का साइन है ये आपका, ठीक है। रेडिकल्स का है, तो ये फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं। और ये यहाँ पे सिंबल्स भी दिए हैं, कोई भी अल्फ़ा बीटा गामा आप यहाँ से सिंबल भी ले सकते हैं जो आपको यूज पड़ जाए। यहाँ पे मैंने जैसे ये सिंबल आपका ले लिया है, ठीक है। ये सिंबल हमने यहाँ से लिया, अल्फ़ा यहाँ से लिया, तो अल्फ़ा बीटा भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है। इसको जब पेपर कोई सेट करना पड़ता है तो हमें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे आपको, ठीक है। इक्वेशंस के अंदर हम ले सकते हैं, जब इक्वेशन नहीं थे तो सिंबल तो थे ही, सिंबल से हम बनाते थे पहले, ठीक है। इस सिंबल के अंदर भी आपका ये सारे बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। अनलिमिट है, यहाँ से आप देखोगे ये टाइप्स है, ठीक है। जैसा भी सिंबल की आपको ज़रूरत पड़ती है हम सिंबल्स ले सकते हैं, ठीक है। क्रॉस की सिंबल की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से इंसर्ट करेंगे, वो आपके पीछे इंसर्ट हो जाएगा। विंडो की, एरोप्लेन की इंसर्ट। इसकी शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, इस किसी भी सिंबल्स की, कि मैं वो प्रेस करूँ तो आ जाए, यहाँ से शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, ठीक है। Alt+1 मैंने बना दिया, साइन करा दी, ठीक है। अब इसको मैं ये ना खोल के मैं Alt+1 दबाऊंगा तो वो सिंबल अपने आप आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट की भी हम सिंबल्स की बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिंबल्स हैं, कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, यहाँ से बहुत सारे कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें हमारे यूज होने वाली हैं। तो सिंबल्स हम जैसे भी हमारी रिक्वायरमेंट है यू कैन टेक दिस, ठीक है। ये चीज़ें हमारे मेंशन हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आपको लास्ट में आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ठीक है। कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरीज है तो आप लिंक्स में, आप कमेंट्स में ओनली चीज़ लिख सकते हैं। कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, किसी पे दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो यू कैन मेंशन हियर।